हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ ओदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट से हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सम प्लांट डिपॉजिट मेटाबॉलिक वेस्ट इन लीफ एंड स्टेम। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जो स्टोर करता है अपने वेस्ट मटेरियल को लीफ और स्टेम के अंदर। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे पास दुनिया के अंदर ऐसे प्लांट्स मौजूद है जो स्टोर करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को लीफ और स्टेम के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सैलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम प्रेजेंट इन टोमेटो। हमारे पास यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है ये हमारे पास टोमेटो के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर होता है क्रिस्टल की शक्ल में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है ये हमारे पास स्टोर होता है क्रिस्टल की शक्ल में लीव्स के अंदर, लीव्स और स्टेम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद होता है किस चीज के अंदर? टोमेटो के अंदर। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है ये हमारे पास स्टोर होता है, ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास स्टोर होता है लीव्स और स्टेम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद होता है किस चीज के अंदर? टोमेटो के अंदर। इसके बाद है हमारे पास फॉल ऑफ लीफ इन ऑटमन सीजन टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे पास ऑटमन, ठीक है, यानी खिजा के अंदर जब हमारे पास पत्ते रिमूव होते हैं। ठीक है, जब पत्ते हमारे पास रिमूव होते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे पास उसके साथ रिमूव हो जाता है। ठीक है, ऑटमन में जब हमारे पास पत्ते रिमूव होता है, ठीक है, दरख्तों से, तब उस दौरान हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है पत्तों के अंदर वो भी हमारे पास उसी के साथ रिमूव हो जाता है। जैसे कि हमारे पास रीजन्स हमारे पास मौजूद होते हैं कॉनिफरस ट्रीज के अंदर। ठीक है, रीजन हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास मौजूद होता है कॉनिफरस ट्रीज के अंदर। इसके बाद हमारे पास गम्स है। ठीक है, गम्स जो कि हमारे पास मौजूद है किकर के अंदर। इसके बाद है हमारे पास लिटेक्स, लिटेक्स हमारे पास मौजूद होता है रबर प्लांट के अंदर। इसी तरह हमारे पास म्यूसिलेज है। ठीक है, जो हमारे पास मौजूद होता है लेडी फिंगर के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं इन प्लांट्स के अंदर। रीजन्स हमारे पास कॉन्फ्रेस ट्रीज के अंदर मौजूद होते हैं, गम्स हमारे पास किकर के अंदर मौजूद होते हैं, लिटेक्स हमारे पास रबर प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास म्यूसिलेज जो है ये हमारे पास मौजूद होता है लेडी फिंगर के अंदर। ठीक है, अब आते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के हमारे पास प्लांट जो है अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखता है। ठीक है, अपने अंदर जो हमारे पास होम्योस्टेसिस के अंदर होम्योस्टेसिस का अमल होता है, उस प्लांट जो है हमारे पास उस अमल को किस तरह मेंटेन रखता है। On the basis of water and salt, plant are divided into 3 groups. ठीक है, पानी और नमकियात की बुनियाद पर, पानी और नमकियात की बुनियाद पर हमारे पास प्लांट जो है 3 मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर तकसीम हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोपाइट्स, सेकंड है हमारे पास जीरोपाइट्स, थर्ड जो है वो है हमारे पास हीलोपाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 ऐसे प्लांट्स है जो हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का काम करता है। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोपाइट्स। हाइड्रोपाइट्स हमारे पास क्या है? हाइड्रोपाइट्स आर अ प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर एंड वीट एनवायरनमेंट एंड हाइड्रोपाइट्स रिलीज एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा। हाइड्रोपाइट्स जो है ये हमारे पास वो प्लांट्स है जो कि ग्रो करता है। ठीक है, किस चीज के अंदर? ये हमारे पास पानी और वेट इन्वायरमेंट, यानी पानी के अंदर, और इसके अलावा जो हमारे पास नमी वाली जगह माहौल होती है वहां पर हमारे पास ग्रो करता है। इसके अलावा हाइड्रोपाइट्स जो है ये रिलीज करता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है, फालतू पानी होते हैं, ये हमारे पास रिलीज कर देता है किस चीज के जरिए? स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा को हमने डिस्कस किया था किस चीज के अंदर? इस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोमेटा को डिस्कस किया था कि ये हमारे पास लीफ के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास छोटे छोटे सुराख है। ठीक है, जिसके जरिए हमारे पास गैसेज एक्सचेंज का काम भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोपाइट्स। जीरोपाइट्स हमारे पास क्या है? जीरोपाइट्स हमारे पास, जीरोपाइट्स आर plants that can survive in dry environments and it also release waste material through stomata.
ज़ीरोफाइट्स जो है ये हमारे पास वो प्लांट्स होता है जो कि सरवाइव करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारती है ड्राई इन्वायरमेंट यानी खुश्क माहौल के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप को सरवाइव करता है ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, यानी खुश्क माहौल के अंदर। और ये भी हमारे पास रिलीज करता है, ठीक है, अपने वेस्ट मटेरियल को, जो पालतू मवाद है उसको रिलीज करता है स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। हाइड्रोपाइड्स भी हमारे पास स्टोमेटा के जरिए हमारे पास रिलीज करता था वेस्ट प्रोडक्ट को, जबकि ज़ीरोफाइट्स भी हमारे पास किस चीज के जरिए रिलीज करता है अपनी वेस्ट मटेरियल को, स्टोमेटा के जरिए। थर्ड है हमारे पास हीलोफाइट्स। हीलोफाइट्स हमारे पास क्या है? हीलोफाइट्स आर अ प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन अ सी वाटर एंड साल्टी एनवायरनमेंट एंड इट रिलीज वेस्ट मटेरियल थ्रू देयर लीव्स। हीलोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं, वो पौधे होते हैं जो कि ग्रो करता है कहाँ पर? सी वाटर यानी समंदरों के अंदर, ठीक है, क्योंकि समंदर के अंदर हमारे पास साल्ट भी मौजूद होते हैं, वो हमारे पास साल्टी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास सरवाइव करते हैं सी वाटर यानी समंदरों के अंदर, साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और ये अपना वेस्ट मटेरियल जो है, इसकी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास रिलीज होता है किस चीज के जरिए? लीव्स के जरिए, यानी उसके पत्तों के जरिए हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसका रिलीज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।